नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एल.सी. यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। ये वीडियो बीए पार्ट थर्ड के लोक प्रशासन के फर्स्ट पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के लिए लाभदायी होगा। इस वीडियो में हम अब्राहम मास्लो के मोटिवेशनल थ्योरी की बात करेंगे। इससे पहले हम परंपरावादी विचारक थे, उनके बारे में बात की। उसके बाद में व्यवहारवादी, बीच में मानव संबंधवादी, और इस वीडियो की कड़ी से हम स्टार्ट करने वाले हैं नव मानववादियों के बारे में। तो आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया मोटिवेशनल थ्योरी की। इस वीडियो में हम अब्राहम मास्लो की परिचय, उसके बाद में उसकी आवश्यकता पद सोपान, उसकी क्या उपयोगिता है, और उसके बाद में हम उसके आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करेंगे, और 21वीं शताब्दी में भी मास्लो किस प्रकार उपयोगी हैं। ये सभी चर्चाएं हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अब्राहम मास्लो के परिचय की, और उन्होंने जो थ्योरी प्रस्तुत की उसकी किताब कौन सी थी, बुक कौन सी थी। तो अपनी जो एक बुक थी पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन, जो 1954 में प्रकाशित हुई थी अब्राहम मास्लो की, उसमें मोटिवेशनल थ्योरी की पूरी व्याख्या की गई। और थोड़े दिनों बाद में इन्होंने 1964 यानी 10 साल बाद में एक रिलीजन, वैल्यूज़ एंड पीक एक्सपीरियंस नाम से एक नई किताब निकाली। उसमें इसको काफ़ी विस्तृत और इसके छोटे छोटे बिंदुओं पर और एक मेटा मोटिवेशनल जो कॉन्सेप्ट दिया उसके बारे में विस्तृत चर्चा की है। जो अब्राहम मास्लो थे वो संगठन में उत्प्रेरणा का सुव्यवस्थित अध्ययन करने का सबसे पहले श्रेय अगर दिया जाए तो अब्राहम मास्लो को दिया जाएगा। अब्राहम मास्लो से पहले भी हालांकि कई व्यक्तियों ने मोटिवेशन या हम कहें उत्प्रेरणा के बारे में बात की है, लेकिन अब्राहम मास्लो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सुव्यवस्थित और संगठित रूप से अपनी थ्योरी दी थी। मास्लो ने उत्प्रेरणा का बहुआयामी अध्ययन किया और मनुष्य की आवश्यकताओं के संदर्भ में ही एक सुव्यवस्थित सोपान प्रस्तुत किया। मास्लो ने बताया कि जो मनुष्य में बहुत सारी आवश्यकताएं जन्म लेती है उन आवश्यकताओं से प्रभावित होकर या उन आवश्यकताओं से प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य करता है। और इन आवश्यकताओं को अब्राहम मास्लो ने 5 भागों में बांटा है, इनको डिवाइडेड कर दिया 5 भागों में। सबसे पहली जो, और उन 5 भागों में इन्होंने ये बताया कि सबसे पहले जो निचले क्रम की आवश्यकता है, इन्होंने पद सोपानी इनका क्रम प्रस्तुत किया, जिसको हम इस डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। देखिए, इन पद सोपानी क्रम हायरार्की में बांटा, और सबसे नीचे की जो आवश्यकता है, जो सबसे प्राथमिक आवश्यकता है, जो नीचे के लेवल की आवश्यकता है, वो है शारीरिक आवश्यकता या भौतिक आवश्यकता। उसके बाद में इससे जस्ट ऊपर की होगी सुरक्षा, फिर आएगी सामाजिक, फिर आएगी सम्मान की, उसके बाद में आएगी आत्मसिद्धि की, और फिर आएगी प्राउत प्रेरणा की। प्राउत प्रेरणा उन्होंने बाद में कॉन्सेप्ट दिया था, पहले इन्होंने 5 आवश्यकता पद सोपान दिए थे। और उन्होंने बताया कि जो आवश्यकता पद सोपान है वो आवश्यकता की तीव्रता पर आधारित है, कि जो नीचे की आवश्यकता है वो ज़्यादा तीव्र होती है और ऊपर जो आवश्यकता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और इन्होंने इसको विस्तृत रूप से समझाया कि व्यक्ति सबसे पहले जो नीचे की या पदक्रम में जो सबसे नीचे है उनको पूरी करने की चेष्टा करता है। अगर वो आवश्यकता पूरी हो जाती है तो व्यक्ति को फिर ये आवश्यकता पुनः प्रेरित नहीं करती है, और उसके ऊपर वाली आवश्यकता पूरी करने में व्यक्ति बिजी हो जाता है, या यूँ कहें कि उसके लिए वो प्रेरित होता है। शारीरिक आवश्यकता में हम रोटी, कपड़ा, मकान को ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपने रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति करने के लिए कार्य करता रहता है, उसको हम शारीरिक आवश्यकता कहते हैं। फिर आती है सुरक्षा, फिर उसको
समाज से या किसी अन्य वर्ग से सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करता है और वो सुरक्षा के लिए कार्य करता रहता है, या जैसे अपने लिए कपड़े खरीदेगा या कुछ सुरक्षात्मक उपाय के लिए कार्य करेगा, या कुछ पैसे या इकोनॉमी रूप से अपने पैसे जुटाएगा, तो फिर उनसे सुरक्षा की भावना उसमें आएगी। फिर उसके बाद में सामाजिक आवश्यकता आती है। उसमें सामाजिक आवश्यकता से हम यूँ कह सकते हैं कि समाज में वो प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए या समाज से वो प्यार चाहता है या समाज को प्यार देना चाहता है, इस प्रकार की वो आवश्यकताएं महसूस करता है। उसके बाद में सम्मान की, वो फिर समाज में अपना सम्मान चाहता है। वो चाहता है कि कुछ ऐसा कार्य करें कि उसका समाज में सम्मान हो और समाज में वो ज़्यादा प्रतिष्ठित हो। उसके बाद में आती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जो परम आवश्यकता होती है। आत्मसिद्धि मतलब अपने कार्य में सबसे ज़्यादा विशिष्ट रूप से कार्य करके उसका कोई सानी नहीं रहे उस कार्य में, ऐसे आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार इन्होंने 5 आवश्यकताओं का पद सोपानी क्रम प्रस्तुत किया और बताया कि व्यक्ति इन आवश्यकताओं के अनुसार प्रेरित होता है। सबसे पहले उसको शारीरिक आवश्यकता प्रेरित करेगी, उसके बाद में सुरक्षा आवश्यकता प्रेरित करेगी, फिर सामाजिक, फिर सम्मान, फिर आत्मसिद्धि और फिर प्राउत प्रेरणा। जो प्राउत प्रेरणा की हम आगे बात करेंगे। अब अगर ये आवश्यकताएं हैं तो संगठन में ये आवश्यकताएं किस प्रकार उपयोगी होगी। तो मास्लो ने इन आवश्यकता पद सोपान के आधार पर संगठन में ये किस प्रकार उपयोगी है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया और बताया कि जो संगठन में जो मैनेजर होते हैं या वो इन आवश्यकताओं का ध्यान रखें कि व्यक्ति कौन सी आवश्यकता में इस समय है और उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार करें, ताकि वो आगे संगठन से जुड़ा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सहायता दे। इस डायग्राम की सहायता से हम आवश्यकता पद सोपान को किस प्रकार एक संगठन के लिए उपयोगी बना सकते हैं, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता में अगर व्यक्ति अभी अभी संगठन को ज्वाइन किया है और अभी अभी कार्य, तो उसको सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता होती है, तो उसको वेतन की सुविधा देनी चाहिए। संगठन के जो मैनेजर हैं या उच्च अधिकारी हैं, उनको देखना चाहिए कि जो शारीरिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें। जो अभी अभी संगठन में जुड़ा है उस व्यक्ति की, उसको वेतन सुविधा अच्छी होनी चाहिए और उसको आवास सुविधा और भूख प्यास नींद की उसकी पूर्ति होनी चाहिए, मतलब उसको ऐसी सुविधा भी दी जानी चाहिए। उसके बाद में आती है सुरक्षा के लिए उसको जैसे ही उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होगी, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद में वो सुरक्षा के बारे में सोचेगा। तो संगठन को चाहिए कि वो सुरक्षात्मक आवश्यकताएं प्रस्तुत करें, उसको घर बनाने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करें, सामूहिक बीमा सुरक्षा प्रदान करें, चिकित्सा भत्ता दें, पेंशन की सुविधा दें। तो इस प्रकार वो सुरक्षात्मक इस भाव में आ जाएगा और सुरक्षा आवश्यकता उसे प्रेरित करेगी। अगर जिस संगठन में शुरू में, तो अगर व्यक्ति संगठन में जाता है तो ये सोच के जाता है कि मेरे रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति हो जाए, लेकिन जैसे ही उसकी शारीरिक आवश्यकता पूरी होगी तो वो दूसरे पद में पहुंच जाएगा और दूसरे पद सोपान में सुरक्षा के बारे में सोचेगा कि चलो अभी तो मेरी रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति हो रही है, लेकिन आगे क्या होगा। तो इसके लिए वो सुरक्षा देखता है। तो जैसे भाई उसमें अगर संगठन में पेंशन है या नहीं है, आवासीय ऋण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके बारे में सोचता है। और अगर ये सुविधा उसको मिलती है तो वो संगठन से प्रेरित होगा, संगठन से जुड़ा रहेगा। उसके बाद में अगर ये भी सुरक्षात्मक आवश्यकता भी अगर पूरी हो जाती है, तो उसके बारे में सामाजिक आवश्यकताओं के बारे में व्यक्ति प्रेरित होता है। और सामाजिक आवश्यकताओं से हम अभिप्राय हैं कि खेल गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं या अनौपचारिक समूह हैं। वो समाज में मिलजुल कर रहना चाहता है, समाज में अपना योगदान देना चाहता है। तो इस प्रकार वो
खेल गतिविधियां अगर संगठन में होगी, सांस्कृतिक गतिविधियां संगठन में होगी और अनौपचारिक समूह बनाने की छूट होगी, तो व्यक्ति संगठन से जुड़ा रहेगा और कंटिन्यू अभिप्रेरित रहेगा और मोटिवेट होकर संगठन को अपना ज़्यादा योगदान दे पाएगा। अगर ये भी उसकी पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति चौथी आवश्यकता पद सोपान पहुंचता है और उसका नाम है सम्मान। सम्मान अगर व्यक्ति को मिलता है तो वो संगठन को और संगठन से और प्रेरित होता है और अच्छे तरह से कार्य करता है। अगर उसको जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी शारीरिक सुरक्षा और सामाजिक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो चाहता है कि उसको सम्मान मिले, उसको कुछ लोग जानें। तो इसलिए ऐसी संगठन में व्यवस्था होनी चाहिए कि उसको ऐसे नेतृत्वकारी पद मिले, नेतृत्व करे संगठन का, साथ ही उसको समय समय पर पदोन्नति मिलती रहे, उसकी प्रशंसा होती रहे, प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार मिलते रहे, तो वो संगठन में प्रेरित होता रहेगा और संगठन को अच्छा योगदान देता रहेगा। इसके बाद में मास्लो ने समझाया कि अगर इस आवश्यकता सम्मान आवश्यकता की भी व्यक्ति की पूर्ति हो जाती है तो सम्मान वाली आवश्यकता भी उसको ज़्यादा प्रेरित नहीं करेगी और वो उससे ऊपरी वाले पायदान की जो आवश्यकता है आत्मसिद्धि की, उसमें वो पहुंच जाएगा। और आत्मसिद्धि में जब वो पहुंचेगा तो उसके लिए आत्मसिद्धि से अभिप्राय होता है कि वो कार्मिकों की पहचान करके उन्हें क्षेत्र विशेष में उत्कृष्टता हेतु वातावरण प्रदान करना। मतलब कि व्यक्ति सम्मान भी प्राप्त कर लिया तो उसके बाद में वो क्या होता है कि एक विशेष क्षेत्र में कार्य करना चाहता है और उस विशेष क्षेत्र में वो उत्कृष्ट होता है। जैसे हम देखें अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बना लें कि मान लो कोई कर्मचारी है लेकिन उसकी खेल में बहुत अभिरुचि है तो वो खेल के लिए कुछ उसको पद दिया जाए और उसमें बहुत अपनी पहचान बना ले तो वो एक आत्मसिद्धि होगी उसकी। तो इस प्रकार ये मास्लो ने समझाया कि मास्लो ने ये बताया कि एक संगठन में जो आवश्यकता पद सोपान है उसका किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है और उसको किस प्रकार हम संगठन के लिए उपयोगी बना सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा इन्होंने की है। तो आज के लेक्चर में हमने आवश्यकता पद सोपान को समझा और आवश्यकता पद सोपान किस प्रकार हमारे संगठन के लिए उपयोगी हो सकता है इसके बारे में मास्लो ने क्या बताया इसके बारे में बात की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।